all are the bad people who are established in your network. गौरव त्रिवेदी हमारे साथ में खुद जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बिलोंग करते हैं। मीडिया में दावे ये हो रहे हैं, कई आर्टिकल्स ऐसे हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट एक्स नैनो बेटर पर यह आरोप है कि ये स्कैमर हैं और इनके साथ खुद से स्कैम हो गया। तो गौरव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी सफाई खुद देंगे क्योंकि वो कह रहे हैं उल्टा मेरे साथ में ऐसा हुआ है। गौरव, मैं आपको स्कैमर कहूं या फिर मैं पीड़ित कहूं, और ये कहानी क्या है पूरी? 2022 की चीजें आज क्यों? सबसे पहले मैं अपने मीडिया दोस्तों को धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका दिया गया कि मैं अपनी बात सामने रख सकूं। ये जो भी एलिगेशंस मुझ पर लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद और बिल्कुल गलत हैं। ये जो भी वीडियो चलाई जा रही है ये वीडियो 2022 की है। अगर उसके पास कोई भी लेटेस्ट वीडियो होती, अगर मैं स्कैंडल चला रहा होता तो वो हर चीज सामने रखता। मे बी वो 2024 होता, 2025 होता, 2023 होता, बट उसने सिर्फ 2022 की वीडियो चलाई है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्कैम करते हुए आप पकड़े गए तो आपने स्कैम करना ही छोड़ दिया हो, ये भी हो सकता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं एक बीटेक पास आउट हूं। सबसे पहले मेरी प्लेसमेंट अहमदाबाद में हुई थी। आफ्टर कोविड मुझे डेंगू हो गया था, मैं घर वापस आ गया था। उसके बाद मैं जॉब के लिए इधर उधर भाग रहा था। मुझे कंसल्टेंसी के थ्रू एक जॉब मिली, उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। मैं ये आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इस कंपनी ने मुझे लेटर ऑफ इंटेंट प्रोवाइड कराया। इस कंपनी में मैंने 7 to 8 डेज वर्क करा। जब मुझे पता चला कि ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी इलीगल है, मैंने उस कंपनी को ऑन द स्पॉट क्विट कर दिया। अपॉइंटमेंट कैसे हुआ था? जॉब इंटरव्यू कैसे हुआ था? ये मेरा एक कंसल्टेंसी के थ्रू मुझे ये जॉब मिली थी। मुझे मेल आया था कि आपको इस कंपनी में इतना पैकेज मिलेगा। उसके बाद इस कंपनी में मैंने ज्वाइन करा। मुझे ट्रेनिंग दी गई 20 डेज। मुझे बताया गया कि आपको इस एक्शन में बात करना है, आपको अपना टंग ऐसे रोल करना है। मुझे ये भी नहीं बताया गया था एग्जैक्टली यहाँ पे वर्क क्या होता है। मैंने वहां पे 7 to 8 डेज वर्क करा। जब मेरा वेब कैम का एक्सेस सामने से लिया गया, सामने वाले नैनो बेटर ने मुझसे बोला, गौरव व्हाई आर यू हाइडिंग? तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला ये चीजें हो क्या रही हैं। मैंने अपना लैपटॉप शट डाउन कर दिया। अगर मुझे स्कैम करना होता तो मैं ना खाना खाते हुए स्कैम करता, ना मैं सोते हुए स्कैम करता। स्कैम तो एग्जैक्टली नैनो बेटर ने मेरे साथ किया। मेरे प्राइवेसी को लीक करा, मेरे घर की वीडियोस लीक आप कह रहे हैं करी। कि जो वेबकैम आपका हैक हुआ वो नैनो बेटर ने किया है, और अगर किया है तो क्यों, उसमें उसका क्या फायदा? ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मैंने उसकी प्रोफाइल चेक करी तो वो एग्जैक्टली इंडियन सिटीजन्स को टारगेट करता है। अगर मैं एक स्कैंडल चला रहा होता तो उसके पास कोई भी लेटेस्ट वीडियोस जरूर होती, उसके पास कोई भी ट्रांजैक्शन जरूर होता। अगर मैंने किसी का पैसा लिया होता तो वो उसका भी प्रूफ सबके सामने लाके रखता। मैं पूरी मीडिया से सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। कई वीडियोस आपके देखे, किसी में आप वेब कैम के आगे झुक रहे हैं, छिप रहे हैं, किसी में आप खाना खा रहे हैं, किसी में आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं, किसी में आप नॉर्मल हैं, इधर उधर चल रहे हैं, फिर रहे हैं। ये प्राइवेसी में दखल जैसा तो है, लेकिन जिस टाइम ये सब कुछ हो रहा था वेबकैम है, लेकिन जिस टाइम ये सब कुछ हो रहा था वेबकैम हैक हुआ, वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे थे, पता था कैसा हो रहा है? मुझे उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अगर मैं वाकई एक स्कैमर होता, मैं वाकई एक स्कैंडल रन कर रहा होता तो मैं अपनी तरफ से जरूर अलर्ट, मैं उसको अपने वेबकैम का एक्सेस क्यों देता। सबसे बड़ी चीज तो ये है। मतलब आप कह रहे हैं कि एक कंपनी ने आपको जॉब दिया, फिर नैनो बेटर ने आपसे वेबकैम का एक्सेस लिया, ऐसा उस ट्रेनिंग के दौरान? जी नो मैंने 7 to 8 डेज इस कंपनी में वर्क करा। मुझे कंपनी में बताया गया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको सिर्फ एक्सेस लेना है और आगे आपको फॉरवर्ड करना है। तो मैं वही काम कर रहा था, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था यहाँ पर काम क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो एज ए एम्प्लॉय वहां वर्क करने गया था। मतलब उसके बाद जब उसने एक्सेस लिया तो उसने डायरेक्ट बोला, गौरव त्रिवेदी व्हाई हाइडिंग? तो मुझे लगा एग्जैक्टली ये चीजें क्या हो रही हैं। तब मैं छुपने लगा। उसने मेरा पूरा एक्सेस ले रखा था।
मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, उसने मेरी प्राइवेसी लीक करी। शिकायत और क्यों वो नहीं की कंपनी आपने? मैंने ऑन द शिकायत करते आप? सॉरी, आपकी प्राइवेसी में मुझे अगर बहुत मैं आपके बहुत वीडियोस ज्यादा लिए गए तो मैं आपको शिकायत करनी चाहिए थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था ये चीजें हो क्या रही। मैं डर गया था। मैंने अपने घर पर बताया। मेरे पिताजी भी बोले कि तुम रात में कौन सा वर्क करते हो। मेरे पिताजी ने बोला, मेरे घर में बूढ़े माँ बाप हैं, मैं घर का अकेला लड़का हूँ, और आज की डेट में मेरे ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि मैं स्कैमर हूं, मैं एक स्कैंडल रन कर रहा हूं। मैम, अगर मैं एक स्कैमर होता, अगर स्कैंडल रन कर रहा होता, तो मैं लोन लेकर माना कि अपनी उस डेयरी टाइम का आप डर वर्क क्यों गए करता। गौरव, माना कि उस टाइम हाँ, आप मैं डर बहुत गए, ज्यादा आपको कुछ समझ नहीं मैं आया। बहुत 2022 की चीजें मुझे हैं ना कुछ गौरव, एक सेकेंड, 2022 की चीजें हैं, 23, 24, 25 इतने साल गुजर गए। आपको लगा नहीं कि फॉर सेफ साइड आपको जाना चाहिए, साइबर सेल में मैम शिकायत मैम करिए, आपके मैम वीडियोस कहीं इस्तेमाल हो सकते हैं? आपको लगा नहीं कोई मैम मिसयूज हो सकता है? मैम एग्जैक्टली मुझे उस टाइम इतना कुछ पता भी नहीं था कि ये सब होता क्या है। सबसे बड़ी चीज तो ये। और 2022 के बाद, उस दिन के बाद से मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं आया, ना कोई कॉल आई, ना कुछ हुआ। तो मुझे लगा कि हो सकता है मे बी ये चीज सही रन हो रही हो मुझे। बट ये पता चल गया था कि ये एक इलीगल चीजें हैं। हाँ। ये एक फ्रॉड है। क्या मे बी करवाया वो जाता मेरे था साथ आपसे? एक हैक, जिस कंपनी ने हाँ, आपको हायर मे किया था 7-8 दिन जहां आपने जॉब की, आपसे करवाया क्या जी, जाता था और आपको कैसे लगा कि गलत है? वो मुझसे बस ये बोलते थे कि कस्टमर को प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसके सिस्टम पर, हाँ। आपको बस उसका एक्सेस लेना वो है जो एनी पॉपअप डेस्क के देना थ्रू। होता था, और प्रॉब्लमेटिक पॉपअप देना होता था और फिर एक नंबर होता था कि यहाँ कॉल करें, वो ऐसा कोई फ्रॉड स्कैम था? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मतलब सामने चीजें आती थी कस्टमर के कि ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, तो हम लोग उसको एक प्रॉपर शूटिंग स्टेप्स देते थे जैसा मुझे ट्रेनिंग में बताया गया। उसके बाद कंपनी ने मुझे बोला था कि आपको एक्सेस लेकर ये चीजें सिर्फ आगे फॉरवर्ड कर देनी है। अच्छा, बट जैसे ही मैंने यानी उसका एक्सेस एक्सेस करने लिया, के बाद में सामने वाले के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको नहीं पता था। कंपनी ने हायर किया, मुझे 7 से 8 दिन ट्रेनिंग दी हाँ और हाँ कहा कि सामने जी वाले जी के सिस्टम पर एक पॉपअप आएगा, प्रॉब्लमेटिक आएगा और वहां एक नंबर फ्लैश होगा जिस नंबर पर प्रॉब्लम की बात में कॉल करनी है। वो कॉल आप कनेक्ट करेंगे नहीं, और फिर आप चीजें ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा ही है? जी जी जी, ऐसा ही हुआ था। बट एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था कि ये चीजें ऐसी हो रही हैं। बट जब उसने मेरे वेब कैम का एक्सेस लिया तब मुझे पता चला ये चीजें हो क्या रही हैं। क्योंकि सामने वाले ने मुझसे बोला, गौरव, गौरव मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम है प्रियांक। उसने बोला, गौरव वाई आर यू हाइडिंग, आप छुप क्यों रहे? तो मुझे लगा ये चीजें हो क्या रही हैं। मैं बहुत ज्यादा डर गया, घबरा गया। मैंने घर पर चीजें बताई तो घर वालों ने बोला कि ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप। मैंने वो कंपनी उसी टाइम क्विट कर दी, मेरा कोई लेना देना नहीं था। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा 2022 की चीजें ये अब क्यों वायरल हो रही हैं। आपको लगता मतलब नहीं मेरे कि घर अगर पर मेरे अगर 3 साल बाद अब ये चीजें वायरल हो रही हैं या फिर आप पर आरोप लग रहा है, आपको लगता नहीं पुलिस के पास जाना चाहिए, साइबर सेल में एटलीस्ट जाना चाहिए? अगर आप कह रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो जाइए ना पूरे सबूत लेकर। अगर कोई स्कैमर होगा अपने अकाउंट में जी, ना, जी, अगर जी, सब कुछ क्लीन है तो जी, दिखाइए ना जाकर। जी मैम, मेरे पास प्रॉपर पूरे ट्रांजैक्शंस के पूरे रिकॉर्ड हैं। जो भी है मैं उनको सामने रखकर प्रूव कर सकता हूं कि मेरा कहां कहां ट्रांजैक्शन हुआ है, मेरा कैसे क्या क्या हुआ है। मैं सरकार से ये भी अपील करता हूं, मैं अपनी कानून व्यवस्था से ये भी अपील करता हूं हाथ जोड़कर कि इसकी पूरी जांच करी जाए और जो है सच सामने लाया जाए। और मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं निर्दोष हूं और मैं अपने आप को सच साबित करके रहूंगा। क्योंकि मेरा इन सब चीजों से कोई भी लेना देना कभी नहीं रहा। लेकिन मेरा कहना गौरव यही है कि अगर सब कुछ इतना साफ है, अगर इतना सपने है, आपका ट्रांजैक्शन या आपका कोई इन्वॉल्वमेंट इस तरह के स्कैम में नहीं है, तो प्लीज आप जाइए, पुलिस के पास जाइए, साइबर सेल के पास जाइए। कम से कम ये जो चीजें अब क्रिएट की जा रही हैं सोशल मीडिया पर ही सही, आर्टिकल्स के जरिए, वो इन फ्यूचर आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। मैम, सबसे पहले चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें मेरी फैमिली टारगेट किया जा रहा है। मैं सिर्फ अपनी फैमिली की डिग्निटी और सच सबसे बड़ा होता है गौरव, सच सबसे बड़ा होता है जी, और सच जब सामने आएगा तो
ये सब आरोप भूल जाएंगे। अब जाइए, पुलिस के पास जाइए, साइबर सेल में जाइए, मैम, जैसे आप मुझे बता रहे हैं वैसे आप पूरे मैम, प्रूफ के साथ में पहुंचिए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए। आप न्यूज इंडिया के साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ जो हुआ है, अगर वाकई में आप सच बोल रहे हैं तो गलत हुआ है, और ये पूरी जो थ्योरी है जो गढ़ी गई है और बताई गई है, आप पुलिस के पास जाकर, साइबर सेल के पास जाकर एज इट इज बताइए। बाकी कौन सच्चा कौन झूठा, या फिर कौन है स्कैमर और कौन है पीड़ित, वो जांच में सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया गौरव। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे। Ms. Gaurav Trivedi, you're wearing a grey shirt right now. Here's the problem comes, right? These all abusers, these